अच्छा लग रहा है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चालू हो गई है, प्री बोर्ड भी चालू होने वाली है और वार्षिक भी चालू होने वाली है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं लाई हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है अपना कि वाक्यम रसात्मक काव्यम परिभाषा है। तो किसकी है ये? आचार्य विश्वनाथ की है, पंडित जगन्नाथ की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है या भामह की है? तो सही उत्तर है आचार्य विश्वनाथ की है। अगला प्रश्न है अपना कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा किसकी है? तो सही उत्तर है पंडित जगन्नाथ की है। अगला प्रश्न है अपना वक्रोक्ति काव्यस्थ जीवितम परिभाषा आचार्य विश्वनाथ की है, पंडित जगदराज जगन्नाथ की है या कुंतक की है या भामह की है? तो सही है कुंतक की है। अगला प्रश्न है कि महाकाव्य में होता है जीवन का खंड चित्र होता है, जीवन का वृहद चित्र होता है, जीवन का चित्रण नहीं होता, ये युद्ध का चित्रण होता है? तो सही उत्तर है जीवन का वृहद चित्रण होता है। अगला प्रश्न है उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं विभाव कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं या संचारी भाव कहते हैं? तो सही उत्तर है उत्तेजना के मूल कारण को विभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है कि करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है, शोक है, उत्साह है या जुगुप्सा है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। आपको सारे रसों के स्थायी भाव आपको याद करने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 10वां रस माना गया है। तो 10वां रस किसको माना गया है? करुण रस को माना गया है, श्रृंगार रस को माना गया है, भयानक रस को माना गया है या वात्सल्य रस को माना गया है? तो सही उत्तर है वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया है। अगला प्रश्न है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, अगर आपने अलंकार की परिभाषा याद करी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, न कि छंद, न कि गुण और न कि शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है अपना जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है। तो देखो अलंकार, अगर आपने अर्थ अलंकार समझा है तो जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है उसको अर्थ अलंकार कहते हैं, और जहाँ शब्द के द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं? शब्द अलंकार। देखो अपना अगला प्रश्न यही है कि जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है शब्द अलंकार होता है, ठीक है। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बार बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। तो कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण कितने होते हैं? तो 31 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है कि दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या होती है 26, 28, 32 या 24? तो दुर्मिल सवैया में 24 वर्ण होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है अपना कि श्रृंगार शांत एवं करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है। तो ये किसमें पाया जाता है? ओज गुण में पाया जाता है, प्रसाद गुण में, माधुर्य गुण में या अवगुण में? तो शांत, श्रृंगार और करुण रस माधुर्य गुण में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वीर, भयानक, रौद्र रसों में प्रधानता होती है। तो कौन से गुण की प्रधानता होती है? माधुर्य गुण की होती है, ओज गुण की होती है, प्रसाद गुण की होती है या शब्द गुण की होती है? तो देखो वीर, भयानक और रौद्र रसों में ओज गुण की प्रधानता होती है क्योंकि उसमें उत्तेजना होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना कि जिस काव्य को सुनते या पढ़ते समय जो हृदय पर छा जाए और उसमें सदैव मौजूद हो, वो कौन सा गुण मौजूद होता है? माधुर्य गुण होता है, ओज गुण होता है, प्रसाद गुण होता है या कोई नहीं? तो इसमें सही उत्तर है प्रसाद गुण मौजूद होता है। अगला प्रश्न है कि चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है। किसका होता है? ओज गुण का होता है, प्रसाद गुण का होता है, माधुर्य गुण का होता है या किसी का भी नहीं? तो सही उत्तर है अपना ओज गुण का होता है। अगला प्रश्न है अपना, अब अपन रिक्त स्थान पढ़ेंगे। पहला अपना रिक्त स्थान है कि आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक क्या है? तो वाल्मीकि कृत जो रामायण है वह क्या कहलाता है? महाकाव्य कहलाता है, यह महाकाव्य है ना। वाल्मीकि ने क्या लिखा था? महाकाव्य लिखा था। और कौन सा लिखा था? रामायण लिखा था।
अगला प्रश्न है कि जिस काव्य में गद्य और पद्य मिश्रित रूप से प्रयुक्त हो उसे कौन सा काव्य कहते हैं? तो जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं उसे चंपू काव्य कहते हैं। अगला है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। देखो, रस से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो आप है ना परीक्षा में रस के नाम भी याद करिए और उनके स्थायी भाव भी याद करिए। ठीक है, तो इससे आप ध्यान में रह जाएगा कि कौन से रस का स्थायी भाव कौन सा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक ही स्थायी भाव से के बीच बीच में परिस्थितिवश अनेक भावों का संचार होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो देखो, अनेक भावों का जो संचार होता है उसको अपन बोलते हैं संचारी भाव कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। ये क्या होता है? ये पानी के बुलबुले के समान होता है, लुप्त तो हो जाता है, तुरंत तो लुप्त हो जाता है ना, स्थिर नहीं रह पाता है, इसलिए इसको संचारी भाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना, ये क्या कहलाती है? अनुभाव कहलाती है। अगला प्रश्न है कि काव्य शोभाकरांत धर्मान अलंकारे पृच्छ शक्ते परिभाषा, ये परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है दंडी की है। अगला प्रश्न है कि काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले जो धर्म है वो क्या कहलाते हैं? तो वो धर्म क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ये रिक्त स्थान है, आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं आएगा, आपको सही फैक्ट उत्तर ही याद होना जरूरी है। अगला प्रश्न है कि अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है। संशय किसमें बना रहता है? तो संशय बना रहता है संदेह अलंकार में, संशय बना रहता है। अगला प्रश्न है कि विरोध न होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास हो उसको क्या बोलते हैं अपन? विरोधाभास अलंकार कहते हैं। आपको अलंकार सारे याद करने, तब आपको पता चलेगा कि है ना किसमें कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, किसमें संदेह अलंकार होगा, किसमें विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार होता है व्यतिरेक अलंकार होता है। आपको सारी परिभाषाएं भी याद करनी है अलंकार की। ठीक है, संदेह की भी करनी है, विरोधाभास की भी करनी है, इसके अलावा आपको व्यतिरेक अलंकार की भी परिभाषा याद करनी है। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान मात्रिक और वर्णिक भेदों के आधार पर ध्वनियों के क्रम से गति और यति के नियमों से बंधा होता है। तो अगर आपने छंद की परिभाषा याद करी हो तो छंद है मात्रिक और वर्णिक दोनों भेदों के आधार पर ध्वनियों के क्रम में यति भी रहती है, गति भी रहती है और इससे नियमों से बंधा हुआ रहता है। अगला प्रश्न है कि छंद के भेद होते, छंद के कितने प्रकार होते? तो छंद के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक तो मात्रिक छंद, एक वर्णिक छंद। अब जिन छंदों की मात्राओं की गणना की जाती है वो क्या कौन से छंद कहलाते हैं? तो अभी बताया था कि जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उसको मात्रिक छंद कहते हैं। अगला है कि छंदों में गण होते, तो कौन से छंदों में गण होते? तो वर्णिक छंदों में क्या होते हैं? गण होते हैं। माधुर्य गुण में रिक्त स्थान वर्णों की प्रधानता होती है, तो माधुर्य गुण में कोमल वर्णों की प्रधानता रहती है। अब अगला प्रश्न है कि मानवोचित गुणों के अनुकूल ही भी होते हैं, तो क्या होते हैं? शब्द काव्य गुण होते हैं। अगला प्रश्न है अपना, हाँ अगला प्रश्न है कि हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए में कौन सा गुण है? तो देखो, तुरंत समझ में आ गया और तुरंत दिल में रम गया, मतलब कौन सा? प्रसाद गुण है। अगला है कि काव्य में बिंब को माना जाता है, तो क्या माना जाता है? तो शब्द चित्र माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बिंब के भेद होते हैं। देखो, परीक्षा की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है कि बिंब के कितने भेद होते हैं? तो बिंब के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि बिंब को अंग्रेजी में रिक्त स्थान का हिंदी रूपांतरण है, तो किसका है हिंदी रूपांतरण? तो इमेज का हिंदी रूपांतरण है बिंब। इमेज को ही क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि काव्य में कार्य के मूर्तिकरण के लिए सटीक रिक्त स्थान होती है, तो क्या होती है? तो बिंब योजना होती है। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कविता का अनिवार्य अंग माना है,
तो किसका अनिवार्य अंग? बिंब को क्या माना गया है? कविता का अनिवार्य अंग माना गया है। अगला प्रश्न है कि उमाशंकर जोशी ने अपनी कविता जो कि बगुलों के पंख में किसका सुंदर चित्रण किया है? तो चाक्षुष बिंब का उन्होंने सुंदर चित्रण किया है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है अपना, अब अगले प्रश्नों में आती है अपनी सही जोड़ियां, कि सही जोड़ियों का मिलान करिए। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो हो जाइए तैयार। महाकाव्य, महाकाव्य कौन सा है? इन जोड़ियों में देख लीजिए आप, झांसी की रानी है कि बिहारी सतसई है कि खंड काव्य है कि कामायनी है या रामधारी सिंह दिनकर है? तो इसमें सही है महाकाव्य कौन सा है? कामायनी है। दूसरा है यशोधरा। तो देखो यशोधरा जो ये काव्य है, ये कौन सा काव्य है? ये खंड काव्य है। ठीक है। अगला है आख्यानक गीतियां। तो आख्यानक जो गीतियां हैं वो कौन सी है? झांसी की रानी, है ना। झांसी की रानी पाठ पढ़ा था ना कि बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये आख्यानक गीतियां थी। ठीक है। अगला है कि मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य कौन सा है? तो बिहारी सतसई, बिहारी द्वारा जो रचित है वो मुक्तक काव्य ही है। अगला है कि रश्मि रथी। जो रश्मि रथी है ये किसके द्वारा रचित है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। अगली जोड़ी है अपनी कि मैंने पहले ही बोला था कि स्थाई भाव और रस के नाम, अगर आपने ये याद कर लिए तो ये सही जोड़ी आसानी से हो जाएगी आपकी। देखो भयानक रस का स्थाई भाव क्या है? तो आपने अगर स्थाई भाव याद करे हैं तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो भयानक रस का स्थाई भाव है भय। दूसरा है अद्भुत रस का स्थाई भाव। तो अद्भुत मतलब आश्चर्य और आश्चर्य मतलब विस्मय, तो कौन सा आएगा? विस्मय। तीसरा है विभत्स रस का स्थाई भाव। तो विभत्स मतलब घृणा, घृणा मतलब जुगुप्सा। ठीक है। चौथा है शांत रस का स्थाई भाव। तो शांत रस का जो स्थाई भाव है वो है निर्वेद। अगला पांचवा है अपना कि वात्सल्य रस का स्थाई भाव क्या है? तो वात्सल्य का वत्सल होता है, वात्सल्य प्रेम होता है। ठीक है। अगली सही जोड़ी है कि आचार्य दंडी। तो आचार्य दंडी ने गुण कितने बताए हैं? 10 गुण बताए हैं। ठीक है। आमतौर पर अपन कितने गुण रहते हैं? 3 गुण रहते हैं। ठीक है। माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, है ना, और ओज गुण 3 होते हैं। पर दंडी के अनुसार गुणों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अगला है कि जहाँ काव्य सुनने में मन पुलकित हो जाए वहाँ कौन सा गुण होता है? तो सुनने में ही मधुरता के भाव उत्पन्न हो वहाँ होता है माधुर्य गुण। अगला है माधुर्य, ओज और प्रसाद। ये है क्या? तो ये है गुण। अगर आपने गुण पढ़े हैं ना तो आपको आसानी से सही जोड़ी मिलान हो जाएगी। अगला है कि अलंकार के प्रकार। तो अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। अगला है अपना, अगली जोड़ी है कि रस्सी है या सांप। रस्सी है या सांप है, मतलब शंका है इसमें कि रस्सी है या सांप है। तो यहाँ संदेह हो रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार। दूसरा रस्सी नहीं सांप है, मतलब आपने रस्सी को क्या समझ लिया? सांप ही समझ लिया, यानी भ्रम हो गया। तो कौन सा अलंकार हो गया? भ्रांतिमान अलंकार हो गया। और अगला प्रश्न है कि उर्दू फारसी छंद। देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और बार बार आया हुआ है कि उर्दू और फारसी छंद शैली को क्या कहते हैं? तो रुबाइयां कहते हैं। चौथा है कि कवित्त। तो कवित्त में कितने चरण होते हैं? तो कवित्त में 4 चरण होते हैं। अब अगला प्रश्न है अपने कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इससे संबंधित प्रश्न आते हैं आपके कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखो पहला प्रश्न है कि काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। दूसरा प्रश्न है कि विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो जिसमें विस्तृत कलेवर होता है उसको अपन बोलते हैं महाकाव्य। तीसरा है कि जिस काव्य के छंदों का पूर्वापर संबंध न हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि पूर्व से कोई संबंध न हो उसको उसको बोलते हैं अपन मुक्तक काव्य कहते हैं। अगले में कि आधुनिक काल के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। देखो ये 2 तो लिखे हुए हैं और भी बहुत सारे महाकाव्य है ना। तो मैं 2 बता रही हूँ कि आधुनिक काल के 2 महाकाव्य, एक तो साकेत है और एक कामायनी है।
ठीक है, और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये 2 लिखे हैं वही होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 10वां रस किसे माना गया है। देखो ये बार बार प्रश्न आता है, इसलिए रस से संबंधित आप है ना अच्छे से याद कर लेना प्रश्न। अगला है कि 10वां रस किसे माना गया है, तो 10वां रस किसे माना है, तो वात्सल्य रस को माना है। इन प्रश्नों को आप नोट भी करते रहना, ताकि परीक्षा में आपको रिवीजन ही करना रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का नाम क्या है। तो 10वें रस के रूप में जो स्थापित करने वाले कवि का नाम क्या है, तो उसका नाम है दंडी। हाँ, वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का नाम है दंडी नहीं, सूरदास है। देखो वात्सल्य रस के सम्राट किसको कहा जाता है, सूरदास जी को कहा जाता है। इसलिए वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले का नाम भी क्या है, सूरदास जी है ना। उन्होंने है ना भगवान श्री कृष्ण का कोना कोना झांका था और बाल्य रूप का वर्णन किया था। ठीक है, तो सही उत्तर है इसका सूरदास है। अगला प्रश्न है कि शांत रस का स्थायी भाव का नाम लिखिए। देखो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से करना है। तो शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद। अगला प्रश्न है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व है वो क्या कहलाते हैं। तो अलंकार की परिभाषा याद करी होगी आपने, तो अलंकार ही कहलाता है। अगला है कि जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ होता है शब्दालंकार। अगला प्रश्न है कि जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है कि छंद के अंग कौन कौन से होते हैं। तो वर्ण, मात्रा, यति, गति, चरण, तुक, ये सब छंद के क्या है, अंग है। अगला प्रश्न है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो छंद पता ही है आपको, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मात्रिक छंद होता है और एक वर्णिक छंद होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा छंद अरबी के रूबा शब्द से निकला है। तो देखो इसके नाम से पता चल रहा होगा, रूबा यानी कि रुबाई है ना। तो रुबाइयां जो है ना वो किससे निकला है, रूबा शब्द से निकला है। अगला है कि सोटा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा है। तो आपको पता होगा कि सोठा का उल्टा क्या होता है, दोहा होता है। दोहा का उल्टा क्या होता है, सोठा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सरल शब्दार्थ का प्रयोग किस गुण में किया जाता है। तो देखो सरल शब्दार्थ का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रसाद गुण में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखो गुणों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको गुण भी अच्छे से करना है, शब्द शक्ति भी करना है, गुण भी करना है। ठीक है, अगला है कि भोज ने कितने शब्द गुण बताए हैं। आमतौर पर गुण तो 3 हैं, परंतु भोज ने कितने बताए हैं, 24 गुण बताए हैं। नोट कर लीजिएगा इसको। अगर मेरा धन्यवाद। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।